हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपको करवाने जा रहे हैं 10वीं क्लास के इतिहास का दूसरा पार्ट, प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं में रोम की सभ्यता। इस वीडियो में हम आपको करवाएंगे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक परिस्थितियों के विषय में कि रोम में उस समय कैसी व्यवस्थाएं प्रचलित थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो चलिए मेरी वीडियो की तरफ। तो आज हम पढ़ेंगे प्राचीन विषयों की प्रमुख सभ्यताओं में रोमन की सभ्यता, जो कि मध्य यूरोप में है। सबसे पहले हम इसका परिचय पढ़ लेते हैं। 1000 ईस्वी पूर्व के लगभग रोम एक छोटा सा गांव था जो इटली के मध्य टाइबर नदी के किनारे 7 पहाड़ियों पर बसा हुआ था। 7 पहाड़ियों पर बसने के कारण जो है इसे 7 पहाड़ियों का नगर कहते थे। 8वीं सदी ईसा पूर्व यह नगर राज्य बना और बाद में नगर राज्य से यह एक विशाल साम्राज्य बना। क्या बना कि पहले छोटा सा गांव था, फिर ये क्या बना, नगर राज्य बना, फिर इस नगर राज्य से क्या बना, एक विशाल साम्राज्य बना। एट्रुस्कन जाति ने रोम की सभ्यता के विकास व प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। कौन सी जाति ने? एट्रुस्कन जाति ने। उन्होंने विशाल भवन बनाए और अनेक नगरों की स्थापना की। इटली वासियों ने वर्णमाला, कला, युद्ध तथा अस्त्र शस्त्र का ज्ञान इसी जाति से सीखा। मतलब क्या है, ये जाति इतनी निपुण थी हर चीज़ में, इसने जो है इस सभ्यता का विकास बहुत भारी मात्रा में किया। अनेक तरह के भवन बनाए, इन्होंने वर्णमाला का ज्ञान दिया, कला का ज्ञान दिया, युद्ध का ज्ञान दिया, अस्त्र शस्त्र कैसे बनाते वो ज्ञान दिया। और इन सभी से जो है एट्रुस्कन जाति से ही जो है इटली वासियों ने सब सीखा। 500 ईसा पूर्व में रोम के लेटिन आर्यों ने एट्रुस्कन जाति को परास्त किया और रोम पर अधिकार जमा लिया। किसने परास्त किया? लेटिन आर्यों ने। कहाँ के थे ये? रोम के थे। अब क्या होता है कि रोम पर अधिकार जमाने के बाद रोम जो है निरंतर विकास की ओर अग्रसर होता रहा। किसने किया इसको? लेटिन आर्यों ने। मतलब इसमें काफ़ी विकास किया और ये निरंतर विकास की तरफ बढ़ा। इनका जो पहला सम्राट था वो था रोमुलस। आगे हम पढ़ते हैं रोमन सभ्यता का राजनीतिक इतिहास को कितने भागों में बांटा जाता है। तो रोमन सभ्यता का जो राजनीतिक इतिहास है इसे 4 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला भाग है राजतंत्र काल। इसमें राजाओं का शासन होता था और राजाओं ने 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व तक शासन किया। दूसरा जो काल रहा वो रहा गणतंत्र काल। गण क्या होता है? जनता, और तंत्र होता है शासन, यानी जनता का शासन रहा इस काल में। ये रहा 509 ईसा पूर्व से 133 ईसा पूर्व तक। तीसरा जो काल रहा ये रहा सैनिक अधिनायकों का काल। इसमें क्या होता है कि सैनिकों के ऊपर कुछ नायक हो जाते हैं, निकलकर वो नेता बन जाते हैं और वो अपना शासन चलाते हैं। तो उनका जो काल रहा वो रहा 133 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व तक। उसके बाद फिर राजा आते हैं, फिर साम्राज्यवादी काल आता है और ये चला 27 ईसा पूर्व से 476 ईस्वी तक। तो आगे हम पढ़ते हैं रोमन सभ्यता के राजतंत्र काल का वर्णन कीजिए। ये मैंने आपको राजनीतिक इतिहास के जो 4 भाग बताए उनमें पहला काल है जो 753 ईसा पूर्व से 509 ईसा पूर्व तक चला। राजतंत्र काल में क्या हुआ कि राजा राज्य का अध्यक्ष होता था। मतलब अध्यक्ष कौन था? मुखिया कौन था? राजा था। उसके जो अधिकार थे वो असीमित थे, मतलब उन पर कोई भी बाउंडेशन नहीं थे, वो उनके ऊपर कोई लिमिटेशन नहीं थी, वो असीमित थे। दूसरा क्या है? राजतंत्रकालीन समाज 2 वर्गों में विभक्त था, यानी 2 भागों में ये बटा हुआ था। कौन कौन से? पैट्रिशियन वर्ग और प्लेबियन वर्ग। पैट्रिशियन वर्ग कौन सा होता है? इस वर्ग में लेटिन लोग रहते थे जो रोम के वास्तविक निवासी थे, जो यहीं के निवासी थे, और लेटिन लोग थे वो इसमें रहते थे। इस वर्ग में रोम के उच्च व कुलीन परिवार आते थे। जो उच्च परिवार थे और कुलीन परिवार थे वही इसमें आते थे। और जो दूसरा वर्ग था प्लेबियन वर्ग, इस वर्ग में स्वतंत्र दास, भूमिहीन, गरीब व्यक्ति आते थे। मतलब उच्च वर्ग किसमें? पैट्रिशियन में, और गरीब वर्ग किसमें? प्लेबियन में आता था। इस वर्ग को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। किस वर्ग को? प्लेबियन वर्ग को। पैट्रिशियन वर्ग ही जो है राजनीतिक अधिकारों को प्राप्त किए हुए था। इस युग में रोम में अनेक सड़क, नहर और पुल और सुंदर भवन और मंदिर बने। ये एक ऐसा काल था जिसमें रोम के अंदर सड़क बनी, नहर बनी, पुल बने और साथ साथ सुंदर भवन और मंदिर भी बने। रोम की जो सुरक्षा थी उसके लिए उसके चारों तरफ एक दीवार का निर्माण करवाया गया था। आगे हम पढ़ते हैं रोम के स्वर्ण युग का उल्लेख कीजिए। ये स्वर्ण युग जो है ये आपके साम्राज्यवादी युग में आ जाता है। इसमें क्या है कि उस समय वहाँ का राजा था आगटस। ठीक है, आगटस के काल में जो है ये कब से कब तक रहा? 31 ईसा पूर्व से 14 ईसा पूर्व तक रहा और इसी के युग को स्वर्ण युग
कहा जाता है। इस युग में क्या था, शांति और समृद्धि बनी रही, इसलिए इस युग को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है। इसके अधीन रोम ने विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व उन्नति की। विभिन्न क्षेत्र कौन कौन से हैं, चाहे वो राजनीतिक है, आर्थिक है, सामाजिक है, सभी क्षेत्रों में उसने बहुत सारी उन्नति की। अगला जो क्वेश्चन है वो है रोम की प्रशासनिक व्यवस्था के विषय में समझाइए। प्रशासनिक व्यवस्था क्या होती है, जहाँ से प्रशासन चलता है। देखिए सबसे पहला है गणतंत्रात्मक शासन और सीनेट। गणतंत्रात्मक क्या होता है, जहाँ पे जनता का शासन होता है, और सीनेट क्या होता है, जो प्रतिनिधि जनता द्वारा चुने जाते हैं। देखिए रोम में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जनता द्वारा चुनी हुई सीनेट के हाथों में केंद्रित होती है। जनता उनको चुनती है, किनको, सीनेट को, और सीनेट के हाथों में जो है सारा शासन केंद्रित होता है। सीनेट में 300 सदस्य होते थे, परंतु ये सब सदस्य पैट्रिशियन वर्ग के होते थे, मतलब सारे उच्च और कुलीन वर्ग के लोग ही जो है इसमें शामिल होते थे। कितने होते थे ये, 300 होते थे। आगे आता है कौंसिल। कौंसिल क्या होती है कि सीनेट द्वारा 2 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, जिन्हें कौंसिल कहा जाता है। किन्हें, 2 न्यायाधीशों को। किसके द्वारा नियुक्ति होती है, सीनेट के द्वारा। इनका जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। ये मुख्य न्यायाधीश, प्रमुख सेनापति तथा प्रशासक थे। कौन थे, जो कौंसिल में आते थे। इनकी सहायता के लिए वित्त अधिकारी होता था, जिसे क्वेटर्स कहते थे। क्या कहते थे, क्वेटर्स कहते थे। किसको, जो इनकी सहायता के लिए एक वित्त अधिकारी होता था उसको। अगला है 3 सहायक पदाधिकारी। न्यायाधीश के अलावा 3 सहायक पदाधिकारी होते थे। कौन कौन से, सेंसर्स, ये कर वसूलने का काम करता था। एलडीज, ये शांति व्यवस्था बनाए रखने का काम करता था। और तीसरा था प्रोटोर, ये सेना व न्यायालय का अधिकारी था। इनकी जो नियुक्ति है न्यायाधीश 1 वर्ष के लिए करता था। अगला है गवर्नर। गवर्नर को हिंदी में क्या कहते हैं, राज्यपाल। प्रांतों के शासन के लिए गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। जैसे अपने यहाँ राज्यों में गवर्नर होते हैं, वैसे ही वहाँ पर प्रांतों में गवर्नर नियुक्त किए जाते थे। इनका जो कार्यकाल होता था ये 1 वर्ष का होता था। और गवर्नर को वेतन न मिलने के कारण वो जनता से मनमाना कर वसूल करते थे। मतलब अगर उनको जो वेतन नहीं मिलता था तो वो क्या करते थे, अपना वेतन जनता से निकालते थे, उनसे मनमाना कर वसूल करते थे। अगला जो पॉइंट है वो क्या है कि सीनेट द्वारा पारित किए गए कानून को असेंबली अस्वीकार नहीं कर सकती। असेंबली क्या थी, जनता। यानी अगर सीनेट ने कोई कानून पास कर दिया था तो जो असेंबली है उसको अस्वीकार नहीं कर सकती थी। अगला है रोम सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। आर्थिक व्यवस्था क्या कि वो अपना जीवन यापन किस प्रकार करते थे। सबसे पहले कृषि व पशुपालन। रोमन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि व पशुपालन था। वो गेहूं, जौ, बाजरा की फसलें बोते थे, और फलों में वो अंगूर, जैतून और सेब की फसलें बोते थे। अगला पॉइंट है व्यापार एवं उद्योग। रोम में व्यापार, वाणिज्य और उद्योग अधिक विकसित नहीं थे, वो ज़्यादा सफल नहीं थे। वहाँ पर फिर भी क्या होता था, बर्तन उद्योग थे, वस्त्र उद्योग थे, और सोने चांदी के आभूषण आदि बनाने का काम किया जाता था। अगला है विदेशी व्यापार। राज्यों को खानों और नमक उत्पादन से भी आमदनी होती थी। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, भारत से मलमल, अफ्रीका से धातु, चीन से रेशम और यूनान से लोहे का व्यापार करते थे। मतलब उनका विदेशों में भी व्यापार होता था। आगे हम पढ़ते हैं रोम सभ्यता की सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। तो इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले पारिवारिक व्यवस्था। रोम के जो सामाजिक जीवन है उसका आधार क्या है, वो परिवार था। परिवार कैसे होते थे, संयुक्त होते थे। संयुक्त कैसे होते, मतलब पूरे परिवार जो है एक ही जगह पर रहता था। परिवार के सदस्यों का जो मुखिया होता था उसकी आज्ञा का पालन पूरे परिवार को करना पड़ता था। अगला है धार्मिक विचार। रोम के जो निवासी थे वो प्रकृति के देवी देवताओं की उपेक्षा आत्मा मीन्स भावनाओं की उपासना में ज़्यादा विश्वास रखते थे। उनके जो देवता थे वो इस प्रकार थे, जुपिटर ये शांति का देवता था, मार्स ये युद्ध का देवता था, वीनस ये प्रेम की देवी थी, ये इनके प्रसिद्ध देवी देवता थे। रोम की जो शासन व्यवस्था थी उसकी धुरी धार्मिक विचार ही थे। अब तक जो आपने सभ्यताएं पढ़ी उन सभ्यताओं में जो धार्मिक विचार थे उसमें प्रकृति और मूर्ति पूजा को ज़्यादा माना जाता था। ये पहली सभ्यता ऐसी है जिसमें आत्माओं मतलब भावनाओं की जो उपासना है उसके बारे में बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे आता है गणतंत्र काल। गणतंत्र काल में राज्य की वास्तविक शक्ति जनता के हाथों में होती थी। किसके हाथों में, जनता के हाथों में। लेकिन प्लेबियन व दास, मैंने आपको बताया था प्लेबियन कौन थे, जो भूमिहीन थे, जो गरीब थे, और जो दास हैं उन्हें किसी भी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं थे, विशेष तौर पर राजनीतिक अधिकार।
थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बने रहिए चैनल के साथ। मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।